आज वेस्टर्न कंट्रीज टाइम ट्रैवलिंग, मल्टीवर्स और दूसरे ग्रहों पे जीवन के टॉपिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं। डिफरेंट रिलीजन्स में भी इनके बारे में बताया गया है। सनातन धार्मिक ग्रंथों में भी इसे काफ़ी विस्तार से समझाया गया है। आप और हम सामान्यतः 3 से 4 लोकों के बारे में ही जानते हैं, जैसे पाताल लोक, स्वर्ग लोक और धरती लोक, जहाँ आप और हम रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी संख्या 3 या 4 से कहीं अधिक है। नमस्कार, फाइंड वेज में आपका स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अन्य लोक कौन कौन से हैं और इनमें कौन निवास करते हैं। वेदों, ग्रंथों और पुराणों के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में 14 लोक बताए गए हैं, जो एक वर्टिकल लाइन में हैं, जिनमें अर्थ यानी धरती लोक 7th पोजीशन पर है और धरती के ऊपर 6 लोक और धरती के नीचे पार्ट में 7 लोक हैं। इस वर्टिकल लाइन पे सभी लोकों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपरी लोक, जिसे ऊर्ध्वा लोक कहते हैं, जिसमें 6 लोक आते हैं, और फिर आता है मध्य लोक, जिसमें सिर्फ एक लोक ही आता है, धरती लोक, यानी जिसे भूलोक भी कहा जाता है। और फिर आता है निचला लोक, जिसे अधर लोक भी कहते हैं, जिसमें 7 लोक आते हैं। इस वीडियो में आइए जानने की कोशिश करते हैं इन लोकों में क्या क्या आता है और इनमें कौन निवास करते हैं तथा इनके नाम क्या हैं। So let's start with the ऊर्ध्वालोक। The first लोक इस सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के क्रिएटर ब्रह्मा का निवास है और साथ में वे पुण्य आत्माएं रहती हैं, जिनमें उन्होंने अपने सत्य कर्मों से यहाँ अपना स्थान बनाया है। द सेकेंड लोक इस तपलोक। यह लोक बच्चों का निवास स्थान है, यानी 4 कुमार, जिनके नाम सनत, सनक, सनंद और सनातन हैं। यह लोक सत्यलोक से लगभग 12 करोड़ योजन के डिस्टेंस पर है, पर नीचे की ओर है। यह 4 कुमार भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह ज्ञान और तप को दर्शाते हैं। यह ईश्वर हैं और इनकी मृत्यु नहीं होती है और इनका शरीर 5 वर्ष के बच्चे का है। बच्चों की मासूमियत और पवित्र मन होने के कारण इन्हें हर लोक में जाने की अनुमति है, यहाँ तक कि ये भगवान विष्णु के वैकुंठ में भी जा सकते हैं। इस लोक में यह तपस्या करते हैं, जिसके लिए इसे तपलोक के नाम से जाना जाता है। एंड द थर्ड लोक इज जनक लोक, जो कि तपलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है और यहाँ विराज नामक देवगण का निवास स्थान है। द फोर्थ लोक इज महर लोक। यह जनक लोक से 2 करोड़ योजन दूरी पे नीचे की ओर स्थित है। यह लोक ऋषियों और मुनियों का निवास स्थान है। इस लोक में निवास करने वाले ऋषि मुनि को धरती लोक और सत्यलोक में जाने की आज्ञा है और यहाँ पे रहने वालों की एज ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होती है, जो कि ह्यूमन एज के अकॉर्डिंग और 32 ईयर्स है। और जब इनकी डेथ हो जाती है, तब इनके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर डिसाइड होता है कि इनका अगला जन्म सत्यलोक यानी ऊपरी लोक में होगा या नीचे के लोकों में होगा। द फिफ्थ लोक इज स्वर्ग लोक। यह लोक महर लोक से 80,000 योजन नीचे स्थित है। यहाँ 33 वैदिक देवता निवास स्थान है, जहाँ राजा इंद्रदेव हैं और वह अप्सरा, गंधर्व, मरुस, वात्सव, देवदत्त और अन्य देवी देवताओं के साथ रहते हैं। यह लोक सभी तरह की फैसिलिटीज़, सुख सुविधाएं से पूर्ण कहा जाता है। यहाँ सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और भूलोक के लगभग सभी की इच्छा होती है कि वे मरने के बाद स्वर्गलोक में जाएं। यहाँ के निवासी ब्रह्मांड के लगभग सभी एरियाज़ में जा सकते हैं। यह एक लंबा जीवन जीते हैं और बीमारी से स्वतंत्र होते हैं। इनका काम राक्षसों से सभी की रक्षा करना होता है और ब्रह्मांड के सभी कामों को मैनेज करना होता है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है यहाँ पर, और यह अमरों का निवास स्थान है। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उड़ने वाला घोड़ा यानी एवचुआ, यह सभी लोक में रहते हैं, जो कि समुद्र मंथन से आए थे। ये देवताओं के कार्यों में सहायता करते हैं। द सिक्स्थ लोक इज भुआलोक। भुआलोक में 8 लोक और भी इंक्लूड होते हैं, जो भुआलोक और धरती लोक के बीच में आते हैं, जिनमें से पहला है ध्रुवलोक, जो कि आकाशगंगा के बीच का हिस्सा बताया गया है। यह महर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है। दूसरा है सप्तऋषि लोक। यह ध्रुवलोक से 1 लाख योजन नीचे बताया गया है। यहाँ सप्तऋषि निवास करते हैं और यह अनंत काल से यहाँ पर ही रहते हैं
और धरती के लोगों को डायरेक्शंस के इंडिकेशंस देते हैं। तीसरा है नक्षत्र लोक और चौथा है सौरमंडल। पांचवा है सूर्य लोक, जो कि धरती और भूअर लोक के बीच का माना गया है। यह धरती से लगभग 1 लाख योजन की दूरी पर है। और छठा है चंद्रलोक। चंद्रलोक धरती से 30,000 योजन की दूरी पर है और चंद्रदेव का निवास स्थान भी है। सातवां है राहु और केतु लोक और आठवां है अंतरिक्ष लोक, जिसे आकाश लोक भी कहा जाता है। यह धरती से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हवा और बादल होते हैं और यहाँ भूत और पिशाच का निवास स्थान बताया गया है। 7वां लोक इस धरती लोक, यानी जिसे भूलोक भी कहा जाता है। यहाँ पर पाप और पुण्य में उलझने वाले हम इंसान भगवान और देवताओं की निगरानी में अपना कर्म करते हैं। इसे हम नश्वर लोक या मृत्यु लोक या मध्य लोक भी कहते हैं। यह लोक पूरी तरह से समय से बंधा हुआ है। यहाँ जो भी जन्मा है वह एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। आइए अब बात करते हैं आदित्य लोक की, यानी कि निचले लोकों के बारे में। द 8th लोक इज अताल लोक। यहाँ पर बाली नामक असुर का राज्य है, जो कि माया का पुत्र है और उसने इस लोक में 96 टाइप की माया रची है। द 9th लोक इज बीताल लोक। यहाँ पर भगवान शिव के एक रूप अपने पार्षद और भूतों के साथ निवास करते हैं। इनको हटकेश्वर कहा जाता है और यहाँ पर हटके नामक नदी बहती है, जिसमें सोना बहता है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को सोने से सजना बहुत पसंद है। एंड द 10th लोक इज सुताल लोक। यहाँ भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इन्हें राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र असुर माना जाता है। सुताल लोक का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। राजा बलि वही राजा हैं जिनसे भगवान विष्णु के वामन अवतार ने भिक्षा के रूप में 3 पग जमीन मांगी थी, जिनमें भगवान ने 2 ही पग में तीनों लोकों को नाप लिया था और तीसरा पग भगवान ने बलि के सिर पर रखा था, जिसके बाद राजा बलि को सुताल लोक भेज दिया गया। इतना बड़ा दानी होने के कारण भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हो गए और उन्हें सुताल लोक का राजा बना दिया और सही समय आने पर देवलोक का राजा बनाने का भी वरदान दिया था। द 11th लोक इज तलताल लोक। यहाँ माया नामक असुर निवास करता है। यह असुरों के वासुकार माने जाते हैं। इन्हें जादूगरी का ज्ञान प्राप्त है और इनके जादू को माया जाल भी कहा जाता है। द 12th लोक इज महाताल। इस लोक में कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए कई सिर वाले सांपों का समूह रहता है। उसमें रवक, तक्षक, कालिया, सुशील आदि नामक नाग निवास करते हैं। द 13th लोक इज रसातल लोक। इस लोक को राक्षसों का घर कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। एंड लास्ट द 14th लोक, जिसे पाताल लोक कहते हैं। इस लोक में सैन्य, कुल्की, महासैन्य, सहिल, धनंजय, धृतराष्ट्र, कंपल, अख्तर जैसे बड़े बड़े सिर वाले नाग रहते हैं। यहाँ के राजा नागराज वासुकी हैं और इनकी राजधानी भूमवती है। पाताल लोक की एक कहानी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है एक बार नारद मुनि पाताल लोक गए थे और भ्रमण करने के बाद कहा कि पाताल लोक तो स्वर्ग लोक से भी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ सूर्य का प्रकाश न होने के बाद भी नागों के मस्तिष्क पर लगी मणि इतना प्रकाश करती है कि यहाँ पर प्रकाश की कभी कोई कमी नहीं होती है। समस्त पाताल जगमगाता रहता है। पाताल लोक से नीचे भी 2 लोक हैं जो कि अस्थायी हैं, जिससे पहला लोक पितृलोक है। इस स्थान पर मनुष्य के पूर्वज निवास करते हैं। जो आत्मा मरने के बाद पूजनीय हो जाती है वह यही निवास करती है। दूसरा स्थान है नरकलोक। यह स्थान उनके लिए है जिन्होंने मनुष्य रूप में घिनौने काम किए हैं, जो कि माफ़ी के लायक भी नहीं होती हैं। इनको यहाँ इनके कर्मों के आधार पर सज़ा के लिए लाया जाता है और जब आत्मा उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सज़ा भोग लेती है, उसके बाद उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ता है, वो भी उनके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। नरकलोक में सूर्यपुत्र यमराज करते हैं। यह लोक यमलोक के अधीन आता है। यहाँ वे चित्रगुप्त की सहायता से मनुष्यों को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। इतने लोकों के बारे में जानने के बाद आपके मन में यह प्रश्न तो ज़रूर आया होगा कि यहाँ भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की बात क्यों नहीं हुई, क्योंकि लोकों की गणना में केवल भौतिक लोक ही आते हैं, जिनमें मनुष्य, देवी, देवता, असुर ये अपने कर्मों के आधार पर निवास करते हैं। वैकुंठ लोक इन भौतिक जगत के लोकों से भिन्न है, इसलिए वैकुंठ लोक को इनकी गणना में नहीं लिया जाता है। होप आपके लिए
ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।